बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 दिन पहले रामबन के अंदर एक लड़के ने, जिसका नाम अंकुर सिंह है, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी की है। आज सुरनकोट डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर प्रोटेस्ट किया गया नमाज जुमा के बाद। हम ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब से और रामबन की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये कह देना चाहते हैं कि उस लड़के को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए। यानी कि तमाम मुसलमानों के सेंटिमेंट को हर्ट किया उसने, तमाम का दिल दुखाए हैं। हम किसी भी मजहब के, किसी भी जात के खिलाफ नहीं है, फिर हमारे रिलीजन के ऊपर उंगली क्यों उठाई जाती है? इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, इन लोगों को सिलाहू के पीछे डाला जाए, FIR दर्ज की जाए, ताकि इस जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल बिल्कुल बरकरार रहे, अमन रहे। हम अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। हमने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इत्तेहाद का नारा दिया है। हम किसी किस्म का विवाद, किसी किस्म की नफरत, किसी किस्म का कोई भी प्रोटेस्ट नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरीके के कारनामे करता है, उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये जम्मू कश्मीर अमन रहे, शांति रहे। शुक्रिया। ऐसे फरमाया कि इसको कत्ल करने कौन जाएगा, तो मोहम्मद बिन मसलमा जो साहबी रसूल हैं वो खड़े हुए, और गुस्ताख काब बिन अशरफ यहूदी था, और मोहम्मद बिन मसलमा जब उसको कत्ल करने के, वो दोस्ती लगा के कत्ल करना था, कोई ऐसे कोई दुश्मनी और जंग का मामला नहीं था। तो आप जब उसके घर गए तो नीचे से उसको आवाज़ दी कि हथियार लो और मुझे जो है राशन दे दो, यानी वो दाने जो थे गेहूं के दाने दो, ऐसे दोस्ती लगा के कत्ल करना था उसको। तो जब उस हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा नीचे से आवाज़ लगाई, तो वो जो काब बिन अशरफ था, उसकी बीवी जो थी वो बड़ी दाना थी, तो वो उस पीछे से उसको काब बिन अशरफ को कहने लगी कि तू मत जा नीचे। ये जो नीचे से आवाज़ आई है ना, इससे खून टपक रहा है, इस आवाज़ से खून टपक रहा है, ये तू नीचे जाएगा या तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो हम उन लोग के वारिस हैं जिन लोगों की आवाज़ों से खून टपकता था। ये दुनिया किसी और जो है वो मैं हुजूर का उम्मती आया हूँ, बता तुझे क्या बात करनी है। बात उसने क्या करनी थी, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी गर्दन उतारी। तो ऐसा आज नहीं है तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन इस पर अमल होना है, आज नहीं तो कल होगा ज़रूर, इंशाल्लाह ये होगा। कह रही है कि आज शाम तक उसको गिरफ्तार करेंगे और उसके बारे में जो उसको अंदर जो थाने में ले जाएंगे, गिरफ्तार करके उसको क्या जो है फांसी की सज़ा देनी चाहिए। एक को देंगे तभी ये कंट्रोल में आएंगे, नहीं तो हर महीने में, हर चौथे दिन, हर इंस्टाग्राम तो हर एक के हाथ में मोबाइल है, वो चलाता फिर रहा है, और हर एक उठ के जब कमेंट करना शुरू कर देगा तो ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, तो हम जो है इस वक्त फ़िलहाल पीछे हैं, हम देख रहे हैं ये जो कानून है, हम कानून की पासदारी कर रहे हैं। किसी ने को पता थोड़ा आज, या किसी आपने कहीं सुना है कि किसी मुसलमान ने किसी जो है गैर मज़हब के बुतों के बारे में कोई बकवास किए हो, कोई गालियाँ निकाली हो, कुछ सुना है कभी किसी ने? आपने किसी मीडिया पे सुना है? ये कि उठ के दूसरे चौथे दिन करते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है ना, ये ऊपर जो बैठे हैं उनको चाहिए कि वो नीचे हाथ जो है ना वो दबाएं, अपनों के ऊपर दबाएं। अगर हालात जो है हिंदुस्तान के वो बेहतर करना चाहते हैं, और हमारी यही जो है वो इस वक्त जो अपील है कि इसके साथ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द इसको जो गिरफ्तार किया जाए। और जो हमारे लड़के जो गिरफ्तार किए गए हैं छोटी छोटी पोस्टों पर, उन्होंने मस्जिदों के पोस्ट लगा के नीचे लिखा इन्नल्लाह मा साबिरीन। एक शोएब मलिक है जो थन्ना मंडी का है, बाकी जम्मू में 6 लड़के हैं, उनको पिछले हफ्ते वो भी अंदर गिरफ्तार है। हमारी ये भी डिमांड है कि उनको भी रिहा किया जाए। उम्मत के लिए पैगाम ये है कि इसमें सबसे बड़ा अगर कसूर है ना, वो जो हाथ अगर लिया जाए वो तुम्हारे गले में जाएगा मेरा। उसकी वजह ये है